Hello, bachcho. Let's read the question. The question says that select the true statements. First statement: cancer detection is based on biopsy and histopathological study of the suspected tissue. Second statement: in biopsy, the suspected tissue is cut into thin sections, stained, and examined under microscope. Third statement: certain chemotherapeutic drugs are used to kill the cancerous cells, but the majority of drugs have side effects like hair loss, anemia, etc. Fourth statement: MRI uses strong magnetic fields and ionizing radiations to accurately detect the pathological and physiological changes in the living tissues. Fifth statement: techniques like radiography use X-rays, CT, computed tomography scan, and MRI are very useful to detect cancers of the internal organs. क्वेश्चन में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें इनमें से ट्रू स्टेटमेंट्स को चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि कैंसर डिटेक्शन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज पर बेस्ड है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि बायोप्सी में सस्पेक्टेड टिश्यू को कट किया जाता है, स्टेन किया जाता है एंड देन उसे एग्जामिन किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि कुछ केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स कैंसरस सेल्स को मार तो देती है लेकिन उनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि एमआरआई में हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स एंड आयनाइजिंग रेडिएशंस को यूज करते हैं टू डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द टिश्यूज। एंड फिफ्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि रेडियोग्राफी, सीटी एंड एमआरआई जैसी टेक्निक को यूज किया जाता है टू डिटेक्ट कैंसर्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। अब अगर बात करें इस क्वेश्चन में यूज होने वाले की कॉन्सेप्ट की, तो हमारा की कॉन्सेप्ट है यहाँ कैंसर। कैंसर कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं हम? कैंसर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के सेल्स अनकंट्रोलेबल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन को शो करते हैं। इट इज द अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ द बॉडी सेल्स। जो नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये एक्सेसिव प्रोलिफरेशन प्रोहिबिट कर दी जाती है, लेकिन कैंसरस सेल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। और ये जो कैंसर है ये दो तरीके का हो सकता है। इट कैन बी बेनाइन। बेनाइन कैंसर्स जो होते हैं ये स्प्रेड नहीं करते हैं, ये यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं ओनली टू वन पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड सेकेंड इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो स्प्रेड होते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब अगर बात करें कैंसर के डिटेक्शन की, अबाउट द डिटेक्शन ऑफ कैंसर, तो कैंसर को अर्ली स्टेज पर ही डिटेक्ट करना हमारे लिए असेंशियल है ताकि उसका ट्रीटमेंट हम कर सके। एंड कैंसर का डिटेक्शन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज एंड बायोप्सी किसकी की जाती है? ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यूज या फिर सस्पेक्टेड ऑर्गन्स। नेक्स्ट, अब ये जो बायोप्सी है ये कैसे की जाती है? इन बायोप्सी क्या होता है? जो सस्पेक्टेड टिश्यू है इसे कट किया जाता है इनटू थिन सेक्शंस। टिश्यूज को कट करके इन्हें स्टेन किया जाता है एंड देन इसको एग्जामिन किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप बाय हिस्टोपैथोलॉजिस्ट। एंड अगर बात करें अदर टेक्निक्स की, तो दूसरी जो टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं दिस कुड बी रेडियोग्राफिक टेक्निक्स, जैसे कि विद द यूज ऑफ एक्सरेज। नेक्स्ट कुड बी सीटी जिसको हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी कहते हैं। एंड अनदर कैन बी एमआरआई जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस
इमेजिंग को यूज कर सकते हैं। इन टेक्निक्स को स्पेसिफिकली हम यूज कर सकते हैं कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स को डिटेक्ट करने के लिए। अब अगर स्पेसिफिकली हम एमआरआई की बात करें तो एमआरआई में क्या यूज होता है? इट यूजेस स्ट्रॉन्ग magnetic fields and नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस को यूज किया जाता है ताकि हम एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सके चेंजेस ऑफ द लिविंग टिश्यूज को। अब कैंसर के लिए जो कुछ केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स होती है, केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स होती हैं, ये केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स क्या करती हैं? दे किल द कैंसरस सेल्स, ये कैंसरस सेल्स को मार तो देती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दीज ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट। इनमें साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जैसे कि हेयर लॉस, अनीमिया एक्सेट्रा। अगर हम अपनी स्टेटमेंट देखें तो इसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट एंड फिफ्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर रॉन्ग है बिकॉज एमआरआई में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स तो यूज होती हैं लेकिन आयनाइजिंग रेडिएशंस यूज नहीं होती है, इट यूजेस नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। तो हमारे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दैट सेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ आर करेक्ट एंड बाकी के ऑप्शन हमारे यहाँ पर रॉन्ग है। फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।